हे एवरीवन, वेलकम टू अनफिल्टर्ड आईटीएंस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफिकली प्लेसमेंट्स के बारे में एंड क्या आपको आईआईटी एग्जाम देना है या नहीं देना है। अभी रिसेंटली किसी एक सब्सक्राइबर ने मुझे ज़बरदस्ती रेज वेट करा एंड ही ट्राइड गेटिंग थिंग्स आउट ऑफ मी, बट उसी का हम एक बेस्ट वर्जन रिप्लाई लेकर के आए हैं। सो आई हैव कॉन्टैक्टेड माई प्रीवियस क्लासमेट्स, आई हैव कॉन्टैक्टेड माई जूनियर्स एंड आई हैव कॉन्टैक्टेड मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हेयर who have done some sort of hard work in their life and cracked these exams such as GATE, IIT JAM और इवन JEE। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब उन्होंने आईआईटी में जब वो आए हैं, एक पर्टिकुलर इवन टीयर 3 जैसे कॉलेज से उठ करके जब वो टीयर 1 कॉलेजेस में आए हैं, इंस्टीट्यूशन में आए हैं, तो उनकी लाइफ में कैसे प्रोग्रेस हमको देखने को मिला है, तो वही सब हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। सो इसमें सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहने वाला है, इसमें उन सभी स्टूडेंट का एक्सपीरियंस रहेगा, जिसकी वजह से दिस वीडियो इज गोइंग टू बी टोटल अनफिल्टर्ड। ये तो हम चलो स्टूडियो में शूट करें, स्टूडियो भी नहीं, मेरी लैब एक्चुअली, जिसको हम स्टूडियो में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन इसके बाद आप जो भी वीडियो देखने वाले हो दैट विल बी अ प्रॉपर कॉन्वर्सेशन बेस्ड। ये तो शुक्र था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम ये कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास माइक था एंड वी शॉट क्लियर अनफिल्टर्ड रॉ वीडियोस। तो मैं कोई एडिटिंग नहीं करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू जस्ट शेयर दोज वीडियो विद यू एंड आई होप दिस एक्चुअली क्लैरिफाई सम ऑफ योर डाउट्स एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो कैमरा में डायरेक्टली नहीं आना चाह रहे थे ड्यू टू XYZ रीज़न, तो हमने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिर्फ मुझे कैमरा में रख के हमने वो पर्टिकुलर शॉट लिया है। सो वो कॉन्वर्सेशन भी आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी बाकी है। ये वीडियो लंबी ज़रूर रहेगी, लेकिन इट इज़ गोइंग टू एक्चुअली एक्सप्लेन ऑल ऑफ योर डाउट। तो जिसको भी थोड़ा बहुत डाउट भी है कि आईआईटीज़ में आगे आपको कैसा एक्सपोजर मिलेगा, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सिर्फ आईआईटीज़ में मिल सकती है, बाकी जगह नहीं मिल सकती, एंड कौन सी चीज़ें हैं जो दोनों जगह मिल सकती है, बस हमें कुछ एफर्ट्स डालने हैं ताकि हम उस पर्टिकुलर लेवल पे आ जाएं। सो ऑल ऑफ दोज डाउट्स आर गोइंग टू बी गेट क्लियर्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। एंड इसके बाद कोई मुझे प्लेसमेंट के बारे में पूछेगा तो मैं उनको डायरेक्टली ये वीडियो भेजने वाला हूँ। प्लेसमेंट टोटली आपके हाथ में है। 100% प्लेसमेंट किसी की भी नहीं लगती। मैं कुछ पॉइंट्स अभी क्लियर कर दूं, 100% प्लेसमेंट किसी की भी नहीं लगती है, लेकिन जो लोग स्पेसिफिकली प्लेसमेंट के लिए आते हैं एंड व्हेन दे डू द हार्ड वर्क, ठीक है, उनको प्लेसमेंट मिल जाती है, चाहे वो इन कैंपस प्लेसमेंट हो या ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हो, प्लेसमेंट मिल जाती है। एंड काफ़ी, मैं बता रहा हूँ, काफ़ी बच्चे तो ऐसे होते हैं जो लिटरली जॉब पर्सपेक्टिव से आते हैं, लेकिन जब वो ऐसे आईआईटी के माहौल एक्सपोजर से इतना ज़्यादा ढल जाते हैं, दे लिटरली वांट टू परस्यू द हायर स्टडीज़। तो मैक्सिमम बच्चे यहाँ से उठ करके, आईआईटी से उठ करके हार्वर्ड, MIT, जॉन हॉपकिंस जैसे इंस्टीट्यूशन में भी जाते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट द एक्सपोजर एंड इट इज़ ऑल अबाउट द ट्रेजेक्टरी। यू आर गोइंग टू लर्न मैनी थिंग्स, सो कीप वॉचिंग दिस। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज़ धीरज एंड अभी मैंने रिसेंटली MSc की है बायोटेक्नोलॉजी से फ्रॉम IIT रुड़की। आप भी थोड़ा सुन के आपको लगा होगा कि यार बायोटेक्नोलॉजी और IIT से एंड बायो रिलेटेड फील्ड IIT से ओबियसली कर सकते हैं। और मैं थोड़ी सी अपनी जर्नी शेयर करना चाहूँगा इससे रिलेटेड। मैंने 10th के बाद, जैसे मैक्सिमम बच्चे मैथ से डरते हैं, मैं भी डरता था, तो मैंने डिसाइड किया कि गो फॉर मेडिकल। तो मैंने 11th-12th मेडिकल से की। 12th के साथ साथ मैंने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की, नीट की, मैंने नीट दिया, बट मैथ्स नहीं आती थी तो फिज़िक्स भी मेरे को नहीं आती थी, तो फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं होते तो नीट भी नहीं हुआ। तो मैं क्या यार अब क्या करें, तो मैं क्या गो फॉर BSc। तो मैंने BSc में एडमिशन लिया। BSc में एडमिशन लेने के बाद मैंने फर्स्ट ईयर, तो क्या करते हैं सभी स्टूडेंट्स कॉलेज में जाने के बाद, मैंने वही सब किया। फर्स्ट ईयर मज़े किए, बट सेकेंड ईयर मेरे को रियलाइज़ हुआ यार इतने मज़े नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें आगे जाके करियर भी सेट करना है अपना। और बायो ले ली तो करियर, नीट तो चला गया, अब क्या बचा है मेरे पास। तो मैं क्या, देखते हैं यार कुछ तो होगा, कि डॉक्टर नहीं बने तो कुछ तो बन पाएंगे। तो मैंने डिसाइड किया कि मैंने थोड़ी सी रिसर्च की पहले, कि मैं क्या यार देखते हैं कि क्या और कर सकते हैं। तो मैंने यूट्यूब वीडियोस, गूगल, इंटरनेट पे और कुछ देखने की बजाय मैं क्या यार क्रोम पे कुछ और भी देखा जा सकता है, तो वो ट्राई करते हैं। तो मेरे को वहाँ से पता चला कि गेट भी एक एग्ज़ाम है। उस टाइम पे गेट बी से एडमिशन होते थे MSc के अंदर बायोटेक्नोलॉजी इन IIT रुड़की एंड IIT इंदौर। एंड मैं क्या, बढ़िया है यार, ये कर सकते हैं। IIT जैम में एक एग्ज़ाम होता है अभी भी, जिसके थ्रू IITs में हम MSc कर सकते हैं। एक CUET एग्ज़ाम होता है जिसमें हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी से MSc कर सकते हैं। तो मेरे को ये पता चला, मैंने गेट बी को देखा, मैं क्या गेट बी थोड़ा सा कंपेरेटिवली अच्छा एग्ज़ाम है। और हाँ, तो मेरे को लगा कि उस टाइम पे यार गेट बी के थ्रू IIT मिल रही है तो जाना चाहिए। तो मैंने उसकी फिर सेकेंड ईयर BSc से प्रिपरेशन स्टार्ट की।
मैंने डेडिकेटली उसकी प्रिपरेशन की एंड आई गोट द ऑल इंडिया AIR 42 इन गेट बी एग्ज़ाम। उसके थ्रू मेरे को IIT रुड़की में आई गोट MSc, ठीक है, एंड MSc बायोटेक्नोलॉजी इन IIT रुड़की। IITs में आने के बाद मेरे को पता चला कि यार लाइफ तो यही है, मतलब मज़े की उसमें नहीं, मज़े तो हैं उधर, बट मज़े के अलावा भी बहुत सी चीज़ें जो है IIT सिखाती है यार, आपको बहुत चीज़ें सिखाती है। मतलब आपको एक ऐसा इंसान बना के IIT निकालेगी कि आप कहीं पे भी लाइफ में फेल नहीं होंगे उसके बाद। मतलब वो हर चीज़ आपकी बिजनेस, अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है तो बिजनेस के लिए आइडियाज़ आपके पास हैं तो वो आपको सपोर्ट करेगी। आपको अगर किसी स्पोर्ट्स में अच्छे हो तो IIT आपको सपोर्ट करेगी। आप किसी और डांसिंग में या फिर सिंगिंग में अच्छे हो तो IIT आपको सपोर्ट करेगी। मतलब हर चीज़ में IIT आपको सपोर्ट कर रही है। तो वहाँ जाके देखोगे, वहाँ आप डिफरेंट स्टेट्स के लोगों से मिलोगे, आपको डिफरेंट लोगों के कल्चर का पता चलेगा, एक कनेक्शंस बनेंगे। मेन मेन जो थिंग है, वहाँ जाके आपके कनेक्शंस बनेंगे डिफरेंट स्टेट्स के लोगों के साथ, डिफरेंट माइंडसेट के लोगों के साथ। आपको पता चलेगा कि यार सिर्फ नीट ही कुछ नहीं है, नीट सब कुछ नहीं है। नीट के अलावा भी यार लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नीट नहीं तो कुछ नहीं। नीट के अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने रियलाइज़ किया IIT में जाने के बाद कि बच्चे कर सकते हैं, चाहे वो बायो रिलेटेड फील्ड के हों, चाहे कोई भी रिलेटेड फील्ड के हों। बट फिर उसके बाद हम मेरे को पता चला कि एट लास्ट हमें क्या चाहिए भाई। IIT में गए तो प्लेसमेंट तो चाहिए ना, प्लेसमेंट चाहिए, या फिर आप जा सकते हो PhD के लिए। मेरे बहुत से दोस्त हैं, मेरे क्लासमेट्स हैं जो बहुत अच्छी अच्छी जगह से PhD कर रहे हैं। कोई बहुत अच्छी जगह से प्रोजेक्ट करके आया है, मतलब ड्यूरिंग MSc उन्होंने काफ़ी अर्न किया है, काफ़ी अच्छी अच्छी जगह से क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट किया है। मेरी एक फ्रेंड है जिसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इंटर्नशिप की थी इस MSc में, और उसने काफ़ी अच्छा वहाँ से, ओबियसली US से गई है तो अर्न करके आई थी। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं जो PhD ऑप्शंस में भी अच्छे खासा कर रहे हैं, और अभी भी जो PhD एनरोल कर रहे हैं या प्रोजेक्ट में वो अच्छी खासी जगह पे है। तो एक था PhD, बट PhD में मेरे को इंटरेस्ट नहीं था। फिर उसके बाद प्लेसमेंट्स के लिए कौन कौन सी कंपनी आती हैं, तो मैंने देखा कि प्लेसमेंट्स के लिए टीचिंग रिलेटेड जो कंपनीज हैं वो IITs में आती हैं। प्लेसमेंट एज ए कंपनी आती हैं जो आपको हायर करती हैं, जैसे आकाश, एलन है, श्री चैतन्य है, PW है, और भी काफ़ी कंपनीज, नारायणा है, ये आती हैं IITs में फॉर प्लेसमेंट। और एक अच्छे पैकेज पे, मतलब अच्छे ऐसे नोट लाइक नोट इक्वल टू कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, बट एक सेटिस्फैक्टरी पैकेज पे वो IITs में आती है। एंड मैं क्या चलो जो आज तक नहीं सोचा था कि टीचर बनेंगे तो टीचर बन जाते हैं। तो मैं क्या ठीक है, गो फॉर इट। तो मैंने ट्राई किया, और एंड उसके बाद आई सेट फॉर प्लेसमेंट। एंड प्लेसमेंट के अंदर वही जो इन कंपनीज के राउंड्स होते हैं, डेमो होता है, टेस्ट होता है, फर्स्ट टेस्ट होता है, उसके बाद डेमो होता है, एंड HR राउंड होता है, वो सब क्लियर किए। एंड अभी फ़िलहाल मैं श्री चैतन्य में जॉब कर रहा हूँ, एंड इन सीकर राजस्थान। और सीकर जैसी जगह पे आपको लगता है कि टीचर्स अर्न नहीं करते हैं तो एक बार आइए, इनकी गाड़ियाँ देखें, और आपको पता चलेगा कि टीचिंग में पैसा तो है ना। तो ऐसे डिमोरलाइज नहीं होना है अगर नीट नहीं हुई है तो। नीट के अलावा काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं, गो फॉर इट, आप अच्छा करोगे। ऐसा नहीं है कि बायो में और कुछ नहीं है, ज़रूर नहीं है, नीट है। मैं नीट की तैयारी करवा रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा नीट की बुराई नहीं करूँगा क्योंकि फिर बच्चे कम हो जाएंगे। बट हाँ, नीट के अलावा भी आपके पास बहुत सी चीज़ें हैं करने को, बट नीट अगर आपको करनी है तो आ सकते हो, है ना। थोड़े प्रमोशन भी करना चाहिए मेरे को अपनी फील्ड का। Hello everyone, my name is Mahendra Dudi and I have completed my masters from IIT Roorkee, and now I'm doing a job as associate lecturer. So I will talk about like how I get into the IITs, then how we placed, है ना। तो बेसिकली सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, उसके हिसाब से आपको चीज़ें देखनी होती है। आईआईटी की मैं बात करूँ तो आपको वहाँ पर बहुत अच्छा एक्सपोज़र मिलता है, ठीक है? आपकी स्किल्स डेवलपमेंट, आपका जो सोचने का तरीका है कि चीज़ों को सोचा कैसे जाए, ठीक है? कितने तरीके हो सकते हैं सोचने का, वो सारी चीज़ें सीखने को मिली। और प्लेसमेंट की मैं बात करूँ तो प्लेसमेंट के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। जैसे कि मैं अपना बताता हूँ तो मुझे स्टार्टिंग से ही मेरे को
था कि मुझे एडटेक में जाना था, तो मैं उसके लिए प्रिपरेशन करने लग गया। तो आपके फाइनल ईयर्स में जब प्लेसमेंट सेल में कंपनीज़ वगैरह आती है, तो आपको उस हिसाब से आपको फ़िल्टर आउट किया जाता है। ऐसे नहीं कि रैंडमली कोई किसी को पिक कर लेगा, क्योंकि उनको भी एक्सीलेंस चाहिए, ठीक है? हर किसी को वो नहीं उठा सकते। और अगर मैं पैकेज की बात करूँ तो इट्स गुड, इट्स मोर देन लाइक ये 3 एलपीए, 5 एलपीए ये नहीं है। आपको अच्छा पैकेज मिलता है, 7 एलपीए, 8 एलपीए, 9 एलपीए भी जाता है। मैं बायोटेक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि माय बैकग्राउंड इज़ एमएससी बायोटेक। तो हम सबसे पहले बात करते हैं आईआईटी रुड़की के एक्सपोज़र की, कि आईआईटी रुड़की आपको क्या सिखाता है, ठीक है? तो आप ऐसा मान लो कि आपके गाँव में कोई छोटा-सा एक प्लेग्राउंड है, आप वहाँ रोज़ जा रहे हो, खेल रहे हो। लेकिन किसी दिन कोई आपको एक स्टेडियम में लेके जाए और वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ह्यूज क्राउड, ठीक है? और सब अलग-अलग गेम खेल रहे हैं। तो आईआईटी रुड़की भी वैसा ही है, वहाँ पर जाने के बाद में आपको एक्सपोज़र मिलता है कि भई इट्स अ बिग गेम, ठीक है? वहाँ पे आपको देखने को मिलता है, बहुत सीखने को मिलता है, अलग-अलग डोमेन के आपको लोग मिलते हैं, ठीक है? आपका नॉलेज इम्प्रूवमेंट होता है, आपकी स्किल्स डेवलप होती है। आपको पता चलता है कि वहाँ पर और भी स्टूडेंट हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? फिर आता है कि लर्निंग एनवायरनमेंट की मैं बात करूँ, तो वहाँ पर आप केवल और केवल बुक्स से नहीं पढ़ते हो। वहाँ आपके आइडियाज़ डिस्कशन होते हैं, ठीक है? आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो, सेमिनार्स अटेंड करते हो, तो ये आपका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, वो करते हैं, ठीक है? और फिर अगर मैं बात करूँ पर्सनल ग्रोथ की, कि पर्सनल ग्रोथ के अंदर क्या है, तो पर्सनल ग्रोथ में मतलब केवल नॉलेज के लिए नहीं, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी क्यूरियोसिटी, आप फेलियर को कैसे लेते हो, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर सीखने को मिलती है, बहुत सारे लोग होते हैं, आपको वहाँ से सीखने को मिलता है। फिर एंड ऑफ द डे क्या चाहिए होता है सबको? प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट में क्या है कि इट्स नॉट अबाउट गेटिंग जॉब, ठीक है? अगर जॉब ही लेनी होती तो वहाँ पर बहुत सारे चीज़ें हैं जॉब के लिए। आईआईटी आपको एक स्किल सिखाता है, ठीक है? वो स्किल सेट आपका काम में आता है जब आप प्लेसमेंट के अंदर बैठते हो, जब कोई कंपनी आती है, ठीक है? डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, एक डिसिप्लिन बिल्ड करता है, ठीक है? और आपको ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि इंडस्ट्रीज़ कैसे वर्क करती है, ठीक है? अगर आप में एक्सेलेंस है, आपके पास स्किल्स है, डिसिप्लिन है, ठीक है? एक्सेलेंस है, तो आपको जॉब अच्छा जॉब मिल जाएगा, ठीक है? पैकेज और फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप एकदम अर्ली स्टेज में हो, तो पैसों को मत देखो, क्योंकि एक बार उस आप फील्ड में जाओ तो सही, आपका स्किल्स, आपका डिसिप्लिन आपको बहुत ऊपर लेके जाएगा। अगर आप सोच ही केवल मनी ओरिएंटेड रहोगे तो आप कहीं से भी करो, यू नो, दैट्स ऑल। थैंक यू। I cracked IIT Jam, got into IIT Bombay, and now working in Fix 44. And here's a short piece of story that I'm going to share with you. Hi, my name is Vishal Mishra, currently working as Scientist 2 in Fix 44 Labs. I appeared for IIT Jam 2020 in Biological Sciences. I secured a seat in IIT Bombay, and that's when I pursued my 2-year master course in biotechnology from Department of Biosciences and Bioengineering. I graduated in year 2022, and after that same year I started my career in biotech industry. If you ask me how I prepared for IIT Jam, I had two things very clear in my head. One is a clear goal and another was a clear plan. I was very clear that I'm going to appear for IIT Jam Biological Sciences, and then I kept that goal aside and started working on actual plan for it. So I basically relied on few quality resources for my studies. I preferred self-studying, and in and around 8 months of studying, self-study with those resources helped me to clear IIT Jam easily. What I believe is clearing your basic concepts first instead of mugging it up really helps you to get in-depth idea. And also I have stuck to previous year question papers, which has really helped me to know how the question are being asked and how I should answer them. When I saw my IIT Jam result, I had a hunch that IIT Bombay was possible, and that moment honestly changed everything. I was at my emotional/high point. I would like to share my experience of IIT Bombay into two parts, one being academia, another being extracurricular activities. Well, academia, I agree, being very rigorous is very worth it too. You get to learn from top professors, you get to learn along with the top students, and you get the exposure to the state of the art facilities and also the exposure to the cutting edge relevant skills.
which personally helped me to crack into biting industry and do well for all these years. Another part being the extracurricular activities. Wow, I'm not going to forget this my entire life. I had a lot of opportunities to participate in a lot of different events. If you are into music, you have symphony club. If you are into dance, you had insane club. I personally held 3 PORs, which is basically called position of responsibilities, where you work in institute relevant student body for some relevant work. I was alumni secretary, then I had to collaborate with different alumni of the institute, basically my department. Being a cultural secretary, I had to collaborate with the students and to organize events. And also, I was student mentor, where I guided the freshers for their onboarding and guided them throughout the year to get along with IT Bombay culture. This was the best part of my life again, why I would say, because this had helped me to level up in terms of my confidence, soft skills, the way I am today, the way I talk today, because you had to collaborate with people, you had to get the things done, and it was just super amazing. And now comes the transition from IIT Bombay to the working sector. Well, being in IIT Bombay, I have not just gotten a degree, but I have actually got the good exposure, I have got confidence, and I have got the actual industry relevant skill, which made me perform well into my interview, and then after that, bag a good job offer for myself. And in a nutshell, if you have a clear goal and you have a clear plan to achieve that goal, you can actually make it. Well, this was my story, it can be yours. Hi everyone, I'm here to talk about my experience about IIT JAM. Then how was the experience with IIT Bombay, and then during my MSc, and then how I got my job in industry. So when I got to know from Divyanshu that he is making this video about guiding students for industry, and what they can expect regarding remuneration, as well as how their career path would be. So I was happy to help you out in this time when you are confused what you want to do in your career. So to start with, my name is Shashikala. I am from Bhilai, Chhattisgarh. I have done my BSc honors in biology from Center for Basic Sciences, Raipur. It is an autonomous college, but in the campus of Pandit Ravi Shankar Shukla University. I finished it in 2019, and after that, I started preparing for IIT JAM. Like the results hadn't come for my last year of BSc examinations. I had started preparing for IIT JAM. It was a self preparation. I did not enroll myself into any coaching. I prepared with the mostly freely available resources like YouTube, and I prepared by solving the question papers, the previous year question papers of IIT JAM, since it had started till 2019. I solved the question papers at least thrice, all of them, till the time I was able to solve it correctly, and or at least 80 to 90% of my concepts were clear. So this is how I prepared. I also solved GATE Excel and GATE BT questions, because mostly IITs conduct GATE and IIT JAM, right? So they tend to rotate the questions, or the same question will be asked in a different manner. So it has happened in the past, so that's why I also included GATE Excel and GATE BT questions during my practice sessions. And there were some free sessions that Unacademy used to host, and I think now as well they must be hosting, I'm not sure about it, but I used to join those sessions, and yeah, I used to solve those questions as well, and if I had any doubts, I used to ask during those sessions. And yeah, so that's about the preparation part. And after I gave IIT JAM, I got my self-enrolled in IIT Bombay for my MSc Biotechnology. So the first year was completely online because of the COVID, and then the second year we went to the campus, and that was mostly occupied by our dissertation project and our remaining like our remaining curriculum for our credits.
Then during that time, at least I was mostly involved in my dissertation project. And apart from that, if I would say honestly, I did not give more time for the preparing for campus placements. But I would also say, not giving time, we did not have time to prepare for campus placements. And another point was, not a lot of company, or rather biotech companies, came for the campus placements in that particular year. Most of them were consulting firms and IT companies that mostly takes BTech students, which is okay. But not much of biotech industry, and that too R&D positions were not there during that year. I think some edtech companies like Byju's and Ellen, they had come, but at least in our batch, none of us were interested in going to that direction. So most of us continued their MSc dissertation and converted themselves into full-time PhDs in the same labs they were doing their dissertation in IIT Bombay. Some of us, like they tried abroad. They are currently pursuing their PhDs, and some of us like tried to go into PhD. Try to apply for industry, or just to figure out like what we want to do. So if I talk about myself, I was not very sure if I was wanting to go for industry or for PhD. So I tried my hands on both the directions. So I was writing all the scholarship exams. CSIR I wrote, DBT, ICMR, GATE, everything I wrote. All of them I qualified with good ranks, and I also got shortlisted and called for PhD in few of the most prestigious institutes. But somehow I was not very convinced to join PhD, even though I had offers. But I was not like that. Conviction did not come. So I thought, let's take a small project as a project associate, which you can get after getting a JRF or with a GATE score, right? So in IIT Bhilai, there was a project position. It was a short project of 7 months, and since I'm from Bhilai, it was very close to me. So I just joined. Then when I joined after that, I got to know what kind of work it is. It was for the drug uh, drug delivery system using hydrogels for diabetes. uh, Initially I thought it will be interesting, like though the work was interesting, but honestly I did not myself to work into it for a long time, because it was mostly more of nanoparticles and nanochemistry. Not a lot of biology was involved in there. The later part, where once you develop the hydrogel and like the clinical trials and all, that included. But yeah, the kind of work like the cloning part or the molecular biology part, that was not there. So after the completion of the project, I got to know that there was a vacancy in the current company that I'm working on from one of our PhD seniors from IT Bombay itself. And I got recommended through our senior, and I applied there. After giving interview, I got selected. And the current company where I'm working on, the name is Fix44. It's in Bangalore, and I am currently research assistant there, working in the strain engineering department. So I'm involved in developing novel strains for expressing our novel protein that we have developed in the company. So this is what I'm doing currently. It has been a very intuitive journey till since I have joined here. I have learned a lot of things, not just strain engineering part, but a lot of other computational work also I have learned here. And there's a lot of uh, learning still pending. There's a lot of things to learn again. So till now the journey has been quite intuitive and yeah, encouraging, I would put it this way. And about remuneration, you can expect anywhere from 3.5 LPA to 4 LPA as a fresher. Since I was starting as a fresher, I got it in this range, and with a few years of experience, you will definitely be getting hikes and increments as you change the companies, right? And yeah, so the industry is rewarding, given the fact that you like the work, and you like more of dynamic work environment. It won't be like academia, wherein you are mostly exploring the available biological systems.
But here you will be working in a goal oriented manner, because every company has a particular vision, right? That if they are if they are trying to develop a new product, or they are trying to develop a new technology, and later on, of course, they will be selling it, or the technology transfer, that is how the company makes money, right? So in this manner, uh, yeah, industry is good. And so if I want to summarize how the journey is, so first I did self preparation. Secondly, I really learned during my dissertation what all molecular biology requires, because that was the basis why I got this job in the first place, because the company was looking for the exact similar profile what I was working in my dissertation. So that is how I got this. So try to learn the basics of cloning if you like wet lab work, or if you are more interested in computational work. I would suggest you should try learning about genomics, transcriptomics data, how to analyze those big data. So this will help in the coming years. And yeah, so that is, I think, about it. This is what I wanted to share. And if you have any further doubts, you can let Divyanshu know. We may have like more interaction. When we were going around for placements, बीटेक प्लेसमेंट्स, तो एक चीज जो हमारे प्लेसमेंट सेल ने अच्छी करी थी, मतलब हमारा ये ऐसे नहीं था कि डिपार्टमेंट वाइज प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर होता था हमारा, बट हमारा प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर अच्छा नहीं था. ओके. तो हमारा प्लेसमेंट सेल जो है, लेकिन वो मंजे हुए लोग हैं. दिस इज वन थिंग आई एम गोना से अबाउट डीटीयू. डीटीयू में जो मेजॉरिटी जनता आती है ना, उनको बहुत मलाल होता है इस चीज का कि वो IITs में नहीं है, बिकॉज डीटीयू इज स्टिल अ टियर 1 इंस्टीट्यूट. एग्जैक्टली. बट इट इज नॉट एन IIT. लेकिन डीटीयू में एडमिशन कैसे होती है, सबसे पहले ये बताओ. मेंस के बेसिस पे. मेंस के बेसिस पे. मेंस की रैंक के ठीक बेसिस पे. ना So कंटिन्यू. you will actually find people with good ranks, 10,000, 20,000, 22,000, 25,000 रैंक वाले बच्चे भी आपको डीटीयू में मिल जाएंगे. It's like people who don't, because CSIT और इन ये जो प्रीमियम फील्ड्स हैं आज की डेट की, सो कॉल्ड उनके सीट्स आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे. इट्स लाइक इफ यू डोंट वांट टू गो टू अनदर IIT, if you don't want to go to KGP, you don't want to go to Indore, you don't want to go to Madras, it is far away from your house, you have the privilege to grab the same opportunity within Delhi. तो बचपन से दिल्ली में रहे हो, तुम डीटीयू में घुस जाओ, NSUT में घुस जाओ, सेम एक्सपोजर. So this is why we had a lot of people from CSIT there. But the thing is, the people with DTU जो आपको सिविल मैकेनिकल, प्रोडक्शन, एनवायरमेंटल और बायोटेक, ये कुछ ऐसी फील्ड है, इनके बच्चे अगर आपको मिल जाएंगे, इफ यू सिट डाउन एंड टॉक टू देम, एटलीस्ट वंस 80% of them are going to mention that they have a problem with the fact that they are not in an IIT. They will have it very clearly. ठीक है. So these people are actually bloodthirsty. They want to get opportunities. To get into IIT. To get into IIT, to get into, like, they are still in competition with IITians. IITians का क्या है, बहुत सारों का, they are burnt out. Yes, I agree. I totally agree. So they are in an IIT, they have their dopamine की, हाँ ठीक है, हो गया, and they're done with it. They're done with it. DTU people are still in their fight mode. DTU, NSUT, Triple IT, they are still in that fight mode, and I think you will see that with Hyderabad University also. जो स्टेट टियर 1 वाले बच्चे हैं ना, जिनको IIT हाथ आते आते छूट गया है, you will see them, they are still bloodthirsty for things. So they go after opportunities like anything. मतलब मेरा 65 बच्चों का बैच था मेरा बीटेक का, and 80% of them were placed. Okay. None of them were placed in biotech. Okay. Non-core companies. Non-core. They literally went, all of them, either marketing, like non-tech placements, marketing, consulting and everything. और कम पैकेज किसी का भी नहीं था. आप देखो कि 14 लाख के, 15 लाख के, 10 12 लाख के पैकेज IIT में बच्चा नहीं उठा रहा है. वहां पे बायोटेक का बच्चा उठा जा रहा है यार. हम लोग का बैच इतना उसमें गया था, मतलब लिटरली, बिकॉज द प्लेसमेंट सेल मेक्स श्योर दैट एवरीबडी अवेल्स दैट अपॉर्चुनिटी. हम लोगों को सिखाया ही वही जाता है. इन माई 4 years ऑफ बैचलर्स मैंने शायद कहीं 12 से 15 इंटर्नशिप करी होंगी सर्टिफिकेट वाली. उसमें एक्चुअली मेरे करियर को अगर 4 या 5 ने कंट्रीब्यूट करा ना, तो ऐसा नहीं है कि जो बाकी की 8 मैंने करी है उसमें मैंने कुछ सीखा नहीं है. दे माइट नॉट बी वर्थ बीइंग ऑन माई रेज्यूमे नाउ, बिकॉज ऐसा होता है कि जब आप बैचलर्स के बाद रेज्यूमे बनाते हो तो आपको कहते हैं कि एक पेज में फिट करो, तो उसमें आपको अपनी सारी प्रीमियम स्किल्स भरनी होती है.
तो उसमें मैंने अपने 2 मेजर एक्सपीरियंसेस लिख दिए कि हाँ ठीक है मैं कनाडा गई हूँ और हाँ ठीक है मैंने एक पायलट स्केल प्लांट में काम करा है, which are like 2 things. I am also industry ready and I am also academia ready. मतलब आप ये सोचो कि मेरे 4 साल के करियर में 2 साल की समर इंटर्नशिप मैंने 1 साल में अपने आप को इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल रेडी कर दिया, क्योंकि मैं एक पायलट स्केल में अकेले काम कर रही हूँ, और दूसरे में मैंने अपने आप को एकेडेमिया के लिए पूरे रेडी कर लिया क्योंकि मैं बाहर जाके काम करके आ गई। एग्जैक्टली। And both of these opportunities would not have been possible if we were not surrounded by people like that. So it is about अवेलिंग अपॉर्चुनिटी। बहुत फर्क पड़ता है उस चीज का। मैं यहाँ पे बहुत सारे एमएससी के या बीटेक के बच्चे ऐसे देखती हूँ हु आर प्रैक्टिकली ब्रेन डेड। उनको ऐसा हो चुका है कि अब हमको कुछ करना ही नहीं है। आईआईटीज में आगे तो अब कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना है। एंड यू विल नॉट सी दैट विद डीटीयू पीपल। डीटीयू पीपल उनको पेपर भी लिखने हैं, उनको इंटर्नशिप भी चाहिए, उनको स्कोर भी अच्छा चाहिए, उनको क्लासें नहीं लगानी है। दे डोंट गिव अ डैम अबाउट डूइंग क्लासेस। मैं एक टाइम पे 2 इंटर्नशिप कैसे मैनेज करूं? उनको चाहे टू एंड फ्रो जाना पड़े, चाहे कुछ भी हो, और फिर उसके बाद उनको पार्टी करनी होती है। लाइक दे हैड एवरीबॉडी बैक देयर हैड फुल लाइफ। दे वर प्रेपिंग फॉर एग्जाम्स, क्योंकि किसी को कैट देना है, किसी को गेट देना है, किसी को यूपीएससी देना है, anybody, any exam. Still in a fight mode ना? Always in a fight mode. These people were persistently, they were fighting with each other. आप सेम क्लास में हो, आपको पता है कि आपके पास दुनिया जहान की अपॉर्चुनिटी है, फिर भी सब सेम अपॉर्चुनिटी के लिए लड़ रहे थे। एंड मेन बात है कि जो लाइक यू सेड कि आईआईटीज में नहीं आ पाए। आईआईटीज में नहीं आ पाए। बट द थिंग विद दैट इज आल्सो कि डीटीयू वालों ने आपस में अपॉर्चुनिटी के लिए फाइट कर करके अपना स्टैंडर्ड इतना बना लिया था कि उन्होंने हमारे प्लेसमेंट्स के टाइम पे कोई और कंपनी आने नहीं दी थी। हमारे पास जुबिलेंट आई थी। इफ पीपल डोंट नो, जुबिलेंट इज द कंपनी दैट गवर्न्स डोमिनोज। तो हमारे पास जुबिलेंट आई थी, जुबिलेंट 40,000 पे देती थी। अब अगर आप किसी नॉर्मल बायोटेक ग्रेजुएट को बोलो, चाहे वो बीएससी का है चाहे वो बीटेक का है, 40,000 इज अ वेरी गुड स्टार्टिंग सैलरी। यस, बट इफ यू टॉक टू समबडी इन डीटीयू, 40,000 इज पीनट्स। पीपल डोंट सेटल फॉर लेस देन 65 से 70,000। दैट इज व्हाई जुबिलेंट खुली, जुबिलेंट 3 दिन के लिए खुली। And I wanted to apply and I wanted to sit for it. That was the only company that I wanted to sit for, because I'm not somebody who wanted to work in, you know, core, like in non-tech or tech placements. मुझे नहीं जाना था उस डायरेक्शन में। ऐसा नहीं मैं कर नहीं सकती थी, मुझे करना ही नहीं था। I wanted to apply Jubilant and they shut the company down in 3 days because they refused to negotiate. उसकी जगह अगर कोई startup आया होता ना, like there are astrobiology based startups and people like that were invited. They decided not to come because the place is so hostile. They don't negotiate. आप 50,000 से कम सैलरी ऑफर कर ही नहीं सकते। एग्जैक्टली। वहाँ का प्लेसमेंट सेल इतना शॉक बिहेवियर में है इस टाइम पे। देख, उस मेरे निकलने और डीटीयू का क्या हुआ मेरे को कोई आइडिया नहीं है, बट हमारा बैच, हमसे पिछले वाला बैच और हमसे डायरेक्टली नेक्स्ट वाला बैच, क्रेजी पीपल। हाँ, तो यहाँ पे भी यही सिस्टम है ना कि 50-60,000 से नीचे कोई प्लेसमेंट नॉट सिट डाउन की प्लेसमेंट आते नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली कि कंपनी का भी वो है ना। आईआईटीज में भी तो मतलब सिमिलर है। कोई भी आईआईटीज उठा लो, आईआईटी बॉम्बे हो गया, आईआईटी रुड़की, मतलब टॉप टियर आईआईटीज में तो एटलीस्ट ये है। पीपल इन डीटीयू वाज दे नेवर कंसीडर्ड एमएससी। मेरे को अभी हम लोग यूट्यूब पे कमेंट्स पढ़ते हैं, मेरे को बहुत सारे कमेंट्स ऐसे दिख जाते हैं कि मैं बीटेक कर चुका हूं, मैं एमएससी क्यों? माय प्राइमरी क्वेश्चन इज क्यों? वहां पे तुम किसी को प्रपोज करते ना इन अ क्लास फुल ऑफ बीटेक पीपल, इफ यू प्रपोज टू देम कि आप एमएससी, दे आर गोइंग टू लाफ एट यू बिकॉज़ एमएससी इज अ डाउनग्रेड। आपको जितना बीटेक के बाद मिलता है उससे कम ही मिल रहा होता है एमएससी के बाद। आई एग्री। लेकिन एंड दिस इज अ वेरी बिग लेकिन, बीएससी वालों से ज्यादा मिलता है एमएससी वालों को। बीएससी करने के बाद एमएससी करना इज ऑलमोस्ट अ मैंडेट। लाइक ऑलमोस्ट बोलूंगी मैं, क्योंकि बीएससी के बाद आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो पेपर प्रिपेयर कर सकते हो। एग्जैक्टली। जिसको फॉर्मेलिटी की बैचलर्स चाहिए वो कर सकता है। एग्जैक्टली। आपने अगर गल्ले पे बैठना है, बीएससी करके खत्म कर सकते हो। देन एमएससी इज नॉट अ मैंडेट। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री जा रहे हो, आप जॉब के लिए जा रहे हो, बीएससी एमएससी इज गोइंग टू बी अ कंपाउंड थिंग। इट्स लाइक आपने बीटेक के लिए मैथ्स छोड़ी थी तो आपको 1 साल एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अपनी लाइफ का उस सेम स्केल पे पहुंचने के लिए। इट्स द डायरेक्ट ट्रेड। इट इज अ वेरी डायरेक्ट ट्रेड। एग्जैक्टली। क्योंकि 4 साल की बीटेक, 4 साल की बीटेक, 5 साल की एमएससी, दैट इज द प्राइस यू पे फॉर लेटिंग गो। दैट इज इक्विवेलेंट। यस, यस। दैट इज द प्राइस यू पे फॉर लेटिंग गो ऑफ मैथ्स। यस। वो आपको कॉम्पेंसेट करना पड़ता है। आई एग्री, आई टोटली एग्री। बीटेक ग्रेजुएट को भी 50,000 ही ऑफर होंगे, बीएससी एमएससी ग्रेजुएट को भी 50,000 ऑफर होंगे। हाँ, उसके बाद ऐसा है लेकिन कि एमएससी वालों की जो स्केल होती है, इंक्रीमेंट होती है, फास्टर रहेगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपके पास मास्टर्स डिग्री है,
बहुत सारे बैचलर्स के बच्चे, मैं डीटीयू स्पेसिफिक बात नहीं करूंगी, बहुत सारे ऐसे बीटेक के बच्चे हैं बायोटेक्नोलॉजी के ही जो लैब एक्सपोजर लेते नहीं है। मैंने ले लिया, वो मेरा फाइट था, हाँ। मेरे आसपास वालों का फाइट था। हाँ। इट वाज द कंपनी दैट वी वर सराउंडेड बाय, व्हिच ऑब्वियसली मैटर्स अ लॉट। आवर सीनियर्स पुश्ड अस अ लॉट फॉर दैट, बट अ लॉट ऑफ द पीपल दे स्टे ऑब्लिवियस, दे डोंट ट्राई। आधे बच्चे बायोटेक इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको CS ECE नहीं मिलता है। डेफिनेटली बट फिर वो बच्चे वो भी होते हैं जो डबल द मेहनत करते हैं, क्योंकि वो अपने आप को बायोटेक में ट्रेन करते हैं, क्योंकि बिना सीजी के तो आपको कुछ देंगे कुछ नहीं। मिलेगा नहीं। और फिर उसके बाद में आपको CSEC IT इसके लिए ट्रेन करते हैं। So yeah, so there's a वो skill करके trade. फिर double मेहनत। So there's a time and skill trade. जो मेहनत आपने रैंक लाने के लिए नहीं लगाई, फिर आपको उसके बाद जॉब उठाने के लिए लगानी पड़ेगी। Yes, exactly the point. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रैंक लाने के बाद मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। Very good point. आपको रैंक लाने के बाद भी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपका जो एकेडेमिया है या जो आपके एकेडमिक्स है या जो आपके कोर्स वर्क है, इट विल बी इन अलाइनमेंट विद व्हाट जॉब यू आर गोइंग टू डू। लेकिन आपका करिकुलम ऐसा है कि वो इतना कोई आपको बहुत हेल्प करने वाला नहीं है। Yes, the practical application is going to get a lot easier. Yes, you will have the theoretical background, which means you can think a lot more innovatively. A person who is training themselves will do it in a manner so they acquire a lot of skill in little time. If you are already in that course curriculum, you are going to do it in a manner so that you understand things at a grassroots level and then you build yourself up. Yes. आपका जो solid वो मतलब आपका background बहुत solid हो जाएगा उस time पे. You will always trump a person from another field, but that does not mean that if you are not putting enough hard work, the other person is going to take your job away and then you cannot compete क्योंकि आपने नहीं करी वो मेहनत। Exactly. My question is this: कि you have interacted at least with 3 batches of this MSc, right? Yeah. So, what's the placement scenario that you have seen with your own eyes, and what are the things that student lack after coming into IITs? As I said, a lot of people directly go brain dead. Yes. उनकी फाइट ही खत्म हो जाती है। अगर आपकी फाइट खत्म हो गई तो वैसे भी किसी चीज के लिए आप क्रेव कर ही नहीं रहे हो। तो वो एक चीज मैंने बहुत देखी है। और वो जो अभी बैच आया ना, जिससे जो अभी ग्रेजुएट होने वाला है, जो अभी हमारे अंडर एमएससी है, उसमें बहुत ज्यादा है। और वो जो लैक ऑफ क्रेविंग है ना, वो देखी है इन बच्चों ने, इसीलिए जो अभी करंट फर्स्ट ईयर है, जो सेकंड ईयर हो जाएगा, उनकी क्रेविंग एक्सपोनेंशियली ज्यादा है। Exactly. दे आर डूइंग थिंग्स एंड दे कीप डूइंग थिंग्स। उनको इधर भी हाथ मारना, उधर भी हाथ मारना, हम रिसर्च भी कर लेते हैं, हम ये भी कर लेते हैं, वो कर। जो इन बच्चों ने लाइक लिटरली लेट फेज ऑफ देयर सेकंड ईयर शुरू करा है ना, वो बच्चे वो फर्स्ट ईयर से शुरू कर रहे हैं। They are like, इनसे तो कुछ हो नहीं रहा, हम तो कुछ करें लाइफ में, because there's this innate realization, there's so much competition and they're not just competing amongst themselves, they're competing with the seniors also. They want to get there because they know what opportunities their seniors are missing out on or have already missed out on. Because तो ये एक साइक्लिक चीज होती है। ये 3 में यहाँ पे भी हमने देखी है, 3 हमने डीटी में भी देखी थी, ये 3 हम हर जगह देखते हैं। Anybody who is observant enough is going to notice this pattern of 3s. कि एक बैच आएगा जो कुछ नहीं करेगा, उसके बाद एक बैच आएगा इमीडिएटली जो उसके नेक्स्ट बैच होगा वो ओवरडू करेगा सारा कुछ, और फिर उसके बाद एक नॉर्मल बैच आएगा जो अच्छी प्लेसमेंट उठा लेगा। तो जो अभी बैच पास आउट हो चुका है, जिसको पास आउट हुए 1 साल होने वाला है, उन्होंने मॉडरेट काम किया, उन्होंने अच्छी प्लेसमेंट उठाई, वो सेटल्ड है लाइफ में। उनके अगले वाला जो आया, उनको ये लगा कि ओ ये तो हो जाएगा, तो उन्होंने कुछ नहीं करा। फिर उनके अगले जो है, उनको लगा ओ शिट ये नहीं हो पाएगा, बहुत फाइट मारनी पड़ेगी, सो नाउ दे आर ओवरडूइंग एवरीथिंग। वही ना, bad time creates tough men, tough create easy times create the weak men. Yes, weak men again create tough times. So the cycle keeps going. Yes. So you will Very see well said. you will see these 3 years consecutively. मतलब हम जिस बैच में थे, हमारे से जो आगे वाला बैच था, उन्होंने बहुत फाइट मारी थी। उनको देख के हमें पता था कि हमें बहुत फाइट मारनी है। हमारे अगले वालों को देख के भी ये चीज पता था कि बहुत फाइट मारनी है। बट हमको उन बच्चों को सिखाना पड़ा था कि बच्चे ये फाइट मार के मिलता है, ये हाथ में नहीं देते हैं। हमारे सीनियर ने भी हमें सिखाया था कि बच्चे ये फाइट मार के मिलता है, ये हाथ में नहीं देते हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, ये तो होगी जॉब्स की बात, आई एम सेइंग ये लिटरली होगी जॉब्स की बात। लेकिन अब आईआईटी का एक्सपोजर ऐसा भी है कि कई बच्चे वांट्स टू डू द हायर एजुकेशन, दे आर नॉट एंटायरली फोकस्ड ऑन दिस प्लेसमेंट जॉब सिनेरियो। यस, सो व्हाट्स द टेक ऑन दैट? See, one thing is the people in IIT realize this a lot sooner than people in other places, that research is going to be an absolutely passion based thing and it is not going to be कि करना ही पड़ेगा। वो आईआईटी वाले बच्चों के लिए नहीं अप्लाई करता है। तो वो अगर रिसर्च में जा रहे हैं तो वो एक प्रॉपर पैशन और नॉलेज बेस्ड थिंग है।
बाहर वाले बच्चों के लिए ऐसा नहीं होता, लेकिन Exactly. अगेन इट इज द फाइट मोड थिंग. yes. दे आर इन अ फाइट मोड, दे आर लाइक, ओह मेरे को अच्छा इंस्टीट्यूट चाहिए. जो आईआईटी बच्चे हैं वो अच्छा इंस्टीट्यूट का हो गया आपका. अब अगर उनको कुछ करना है, इफ दे वांट टू क्लाइंब द लैडर, दैट क्लाइंब इज ओनली गोइंग टू बी पैशन बेस्ड. इट इज नॉट आउट ऑफ अनफिल, इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लैकिंग which reduces the hunger, but you know that what you're doing is something that you actually want to do. क्योंकि तुमने एक चीज तो फोड़ ली ना लाइफ में, तो अब जो फोड़ने का ड्राइव है वो तो तुम्हारा घट गया. एग्जैक्टली आधों का वो चीज यहाँ पे खत्म हो जाता है कि ठीक है, आई हैव गॉन थ्रू द वर्स्ट, नाउ आई कैन गेट द बेस्ट. Yeah, so the thing is, when I was in DTU, DTU already was a very big achievement for me, Yes, because I was going yes, to be yes. in BSc elsewhere. yes. ठीक है, तो मेरे को तो पहले तो होप ही नहीं थी बहुत टाइम तक कि मेरे को डीटीयू मिलेगा. मेरे को लिटरली स्पॉट में डीटीयू मिला था. मेरे को आई हैव नो शेमिंग एडमिटिंग दैट, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मेरा भी वो जो फाइट वाला सीन है वो खत्म नहीं हुआ था. क्योंकि मेरे को अपने आप को भी प्रूव करना था कि यार मेरे को जो सीट मिली है मेरे को खैरात में नहीं मिली है. एग्जैक्टली. सो आई केप्ट फाइटिंग फॉर इट. आप अच्छी सीजी मेंटेन करते हो, आप इंटर्नशिप्स उठाते हो, आपको पता है कि आपको लाइफ में कुछ अच्छा करना है उसके बाद में. दिस इज नॉट द एंड ऑफ थिंग्स. मेरे को उसकी जगह पे अगर आप कहो कि 30, 35, 40 और रैंक वाला बायोटेक लेके बैठा है, कुछ नहीं करते हुए दिखेंगे वो आपको लोग. वो बैठे हैं चिल कर रहे हैं क्योंकि उनको मिली है हाथ में सीट. तो डीटीयू में भी हो जाता है ये. डीटीयू में सीएसआईटी लेने के बाद बच्चे 6 जीपीए पे खुश होते हैं कि हाँ डीटीयू मिल तो गया. सो दैट सागा कंटिन्यूज एवरीवेयर. कि जहां आपकी फाइट खत्म है वहां खत्म है. वहां तुमको आपको परात में परोस के पे अगर कोई जॉब दे देगा आप नहीं उठा पाओगे. हाँ, a king who does not fight loses his kingdom. Yeah, so for research also it is the same thing. हमारा इतना बड़ा बैच है, उसमें हार्डली एनीबॉडी वेंट फॉर हायर एजुकेशन. डीटीयू वाले बैच से मैं बताऊं तो हार्डली एनीबॉडी वेंट फॉर. लेकिन आईआईटीज आपको पुश करता है हायर एजुकेशन के लिए. Yes, because it is about the innovation. Innovation, तो ऐसा है yes. कि आपको जो लैब एक्सपोजर यहाँ पे मिलता है उससे आपको ये चीज पता चल जाती है कि रिसर्च एक्चुअली कितनी क्रिएटिव है. रिसर्च सिर्फ पैशन से भी नहीं चलती है. ऑनेस्टली स्पीकिंग, रिसर्च में आपको क्रिएटिविटी लगानी पड़ती है. Exactly. कहाँ से कौन सा अस्थि पंजर आपको कहाँ फिट करना है वो आपको किताबें नहीं सिखाएंगी. वो आपको पैशन भी नहीं सिखाएगा ऑनेस्टली. ना आपको आपका सर्वाइवल जा चुका है ना अगर, तब आप रिसर्च कर सकते हो. आप अपने फाइट और फ्लाइट में रिसर्च नहीं कर सकते बिकॉज उसमें फिर आप वही प्रोटोकॉल में फंसे हो. प्रोटोकॉल आपको फंसाएगा ही. स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल वैसे आपको फंसाएगा ही. चाहे वो सोसाइटी का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हो, चाहे वो लाइफ का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हो, चाहे वो लैब का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हो, वो आपको फंसाएगा ही. बिकॉज इट इज वेरी लिमिटेड एंड इट इज वेरी बाउंडिंग. यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट टू ग्रो. So what's your last thing to tell to student कि IIT में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, and especially through IIT JAM? Okay, so being a part of this entire thing for more than 1.5 year, मैंने जैम नहीं दिया है, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों से ऐसे बात करी है जिन्होंने जैम दिया है. आप बीएससी कर रहे हो, आपको जैम दे देना चाहिए आंख बंद करके, फर्स्ट थिंग. क्योंकि आपको बीएससी के बाद एमएससी करनी ही है. बीएससी एमएससी एमटेक मत करो. बीटेक एमटेक अगर तुमने पीएचडी करनी है मत करो. बीटेक से पीएचडी करो. मैंने करी, मेरे को बहुत मजा आया. अगर आपको पता है कि आपने पीएचडी करनी है, यू हैव अ वेरी क्लियर पाथ. बीएससी एमएससी पीएचडी, बीटेक पीएचडी, बात खत्म. स्टॉप वेस्टिंग टाइम इन लाइफ. स्टॉप वॉन्डरिंग ऑल्सो. अगर आप श्योर नहीं हो कि आपको क्या करना है, गो हेड एंड एक्सप्लोर, बट मेक श्योर दैट एवरी अपॉर्चुनिटी दैट यू आर टचिंग, यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम इट. चाहे वो 1 महीने की अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो 1 हफ्ते की अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो 2 साल की अपॉर्चुनिटी है. आपका ग्रोथ कर्व कहीं सैचुरेट नहीं होना चाहिए. इफ यू डोंट नो व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ, यू नीड टू. हाँ, ये कहानी करनी. If you don't know what you are doing in life, you need to constantly know what you're doing in your present. आपको प्रेजेंट में अगर ये पता है कि आप क्या कर रहे हो और आपको ये पता है कि ये आप कितने टाइम तक कर सकते हो, आपको इवेंचुअली पता चल जाएगा कि आपको लाइफ में क्या करना है. मेरे को इस टाइम पे ये नहीं पता है कि मेरे को एकेडमिया में जाना है या मेरे को इंडस्ट्री में जाना है. मेरे को ये पता है कि मेरे को रिसर्च कंटिन्यू करनी है. मेरे को वो एक इंस्टीट्यूट में करनी है, वो एक कंपनी में करनी है, वो मैं डिसाइड करूंगी इवेंचुअली. और उसके लिए मैं एक्सप्लोर करूंगी. आई विल एक्सप्लोर मोर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस आल्सो एंड आई विल एक्सप्लोर मोर कंपनीज आल्सो. Your goal does not have to be definite, but your goal always has to be growth. Nicely said. And so the thing is, जैम दे दो अगर बीएससी कर रहे हो तो, बिकॉज इंडस्ट्री में उसके बिना एंटर नहीं कर पाओगे, अच्छी जॉब नहीं उठा पाओगे उसके बिना. दूसरा, पीएचडी करनी है तो बीएससी एमएससी एमटेक का कोई पॉइंट नहीं है. बीएससी एमएससी एमटेक का वैसे भी कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि जो 2 साल तुम एमटेक में दे रहे हो सेम करिकुलम रिपीट करके और लैब एक्सपोजर उठाने के लिए, बाहर से कर लो. मत दो फीस. सीरियसली, आप बाहर जाओगे, आप जॉब्स में हाथ मारोगे, आपको 15 से 20 हजार की 25 हजार की नौकरी मिलेगी, 30-40 हजार की भी मिल जाएगी, ग्रोथ मिल जाएगा. यू गो फॉर जॉब्स विच इज यू अक्वायर स्किल सेट्स. वही बात है, यू कीप ग्रोइंग.
You keep expanding your portfolio, you keep expanding your knowledge base, and you are going to fit yourself somewhere. ऐसा लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी कम है, गुड पेइंग अपॉर्चुनिटीज कम है, लेकिन सीखने की अपॉर्चुनिटी कम नहीं है. जितने फास्ट पेस पे अभी सब कुछ इवॉल्व कर रहा है ना इंडस्ट्री में, देयर इज नेवर लेस टू लर्न. अगर तुमको प्रॉब्लम है एआई से, यूज इट. If you have problem with AI, use it in a manner that nobody else can use it in, and you're going to make the best out of it. If you have problem with the lab availability, do it in a fashion that nobody else can do it, and you're going to peak yourself out there. If you have problem with something, do it and do it better than everybody else, and go to the next thing. So this is it. पॉइंट ये है सिर्फ कि आप बीएससी अगर आपको आईसर वगैरह से मिल जाती है, बीएसएमएस मिल जाती है, बेस्ट है, कोई डाउट नहीं. मतलब बैचलर्स से ही आपको अगर टॉप नॉच कॉलेजेस मिल रहे हैं, देन इट नथिंग इज बेस्ट देन दैट. एग्जैक्टली. दूसरा ये कि अगर किसी को कोई बीएससी कर रहा है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आता क्या कर रहे हैं 12th के बाद, बीएससी कर रहे हैं, नीट वीट नहीं हुआ, ये वो, अब मन है कि उधर चले जाए रिसर्च में. तो बीएससी करा अपना किसी भी कॉलेज से, कहीं से भी, प्रिपेयर गुड फॉर एमएससी. एमएससी के लिए जैम वगैरह है ही. तो एमएससी अगर आपकी अच्छी जगह से है, फिर आप वहाँ से लाइक आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट से है, और यहाँ से भी अगर आप कहीं फॉरेन या फिर किसी कंपनी में प्लेस नहीं हो पा रहे हो, या फॉरेन इंस्टीट्यूट्स में पीएचडी करने नहीं जा पा रहे हो, देन इट्स देयर इज सम फॉल्ट इन यू दैट यू आर नॉट एबल टू मेक कनेक्शंस. Exactly the point. एंड यू आर नॉट एबल टू गेट योरसेल्फ एक्सपोज्ड टू लॉट ऑफ थिंग्स जो यहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल है. लाइब्रेरी में हर टाइप की स्टैंडर्ड बुक्स अवेलेबल है जो तुमको कहीं और बैठ के, घर पे बैठ के नहीं मिलेगी. exactly. एक्सेस ही नहीं मिलेगा तुमको. तो उसको मतलब उस बंदे को वो बात समझ में आई नहीं. उसको किसी ने बोल दिया कि हाँ कंपनीज नहीं आती. कंपनीज कम आती होंगी, बड़ी कंपनीज कम आती हैं. Exactly. स्टार्टअप कंपनीज बहुत आती हैं. स्टार्टअप कंपनीज स्टार्टिंग सैलरी उतनी ही देती है जितना बड़ी कंपनीज देंगी आपको स्टार्टिंग में. भले अब ये जो जैस्मिन वाला बैच था जिसमें महेंद्र वगैरह थे, तो उनको जो भी स्टार्टिंग पैकेज था वो कितने का, आई गेस 9 LPA 7 to 9 LPA लगा था, राइट. अब तुम एमएससी के बाद अगर लिटरली 40 से 50 हज़ार रुपए भी कमा रहे हो अपने सिर्फ खुद के खर्चे उठाने के लिए, आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ. द वर्ल्ड इज टू फास्ट. तो पहले नहीं आता था लोगों को समझ में, लेकिन अब समझ में आ जाना चाहिए कि वेयर यू आर गोइंग टू गेट द मनी इफ यू आर सीकिंग मनी. एग्जैक्टली. ठीक है. तो अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, ऐसे मतलब ग्रेजुएट होते से ही मेरे पास पैसा हो कि मैं थोड़ा लाविश ज़िंदगी जी सकूं, तो उस केस में कोडिंग वोडिंग सीख लो बढ़िया. आईटी कंपनी से अभी बिना सर्टिफिकेट के लाइक आफ्टर दिस, मतलब थोड़ा बहुत सर्टिफिकेशन से दे आर टेकिंग. आफ्टर दिस, आफ्टर 2-3 ईयर्स वो लोग सीधा डिग्री या कुछ प्रॉपर डिप्लोमा मांगेंगे, तब जाके होगा, क्योंकि सैचुरेशन बढ़ जाएगा. प्रॉपर स्किल सेट मांगेंगे ना, मतलब डिग्री के साथ साथ स्किल सेट चाहिए. हाँ, अभी ये है कि अभी अगर आपको आती है चीज़ें, पाइथन कोड करना आता है, आर कोड करना आता है, यू आर वेरी मच ओके टू गेट इनटू टीसीएस वाले जो एग्जाम्स होते हैं उसमें चले जाओ. टीसीएस हेल्थ केयर है, बहुत सारे आईटी कंपनीज के हेल्थ केयर सेक्टर्स भी हैं जिसमें अप्लाई कर सकते हैं. आपको अगर अपने ही डोमेन में रहना है, लाइक अगर साइंस में, जैसे मैं अगर बायोटेक का हूँ, मेरे को रिसर्च में ही रहना है, अगर मेरे को रिसर्च ही करनी है, तो या तो मैं ये करूँगा कि मैं पीएचडी करूँ, ठीक है, या तो मैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करूँ. अगर मेरी एमएससी आईआईटी वगैरह से हुई है, एनआईटी से हुई है, तो मैं जितने हो सकते हैं रिसोर्सेस उतने यूटिलाइज करने का कोशिश करूँगा. ठीक है, जितने कनेक्शंस बना सकता हूँ. मेरी एनआईटी से थी, मैं सीसीएमबी चला गया. जब मेरी एमएस तो सीसीएमबी में बहुत सारे कनेक्शंस मिल गए मेरे को. अब आईआईटी आ गया, यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस वगैरह, और सीसीएमबी में भी बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस होते रहते हैं. जहाँ भी आप इंटर्नशिप कर रहे हो वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस हर 3-4 महीने में होंगे या हर 2 महीने में होंगे. यू मेक कनेक्शंस. मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, बाहर वर्कशॉप्स होती हैं, 10 चीज़ें होती रहती हैं, लोग आते हैं, कनेक्शंस बनते हैं. जितने कनेक्शंस बनेंगे उतना आपका फील्ड ओपन होता जाएगा फॉर योरसेल्फ, और उतना आप सीख कर सकते हो. फिर मतलब जॉब सीकिंग में एक्चुअली जॉब सीकिंग. अब बच्चों को ये नहीं पता एग्जैक्टली. अब उस बच्चे ने लिख गया कि मतलब आईआईटी में आकर प्लेसमेंट होगी. भाई आईआईटी का काम नहीं तुम्हें प्लेसमेंट दिलाना. अब बच्चों को ये पता ही नहीं, आईआईटी का काम ही नहीं है प्लेसमेंट दिलाना. स्टार्टअप कंपनीज जो है ना, स्टार्टअप कंपनीज
आएंगी हाँ और वो सैलरी भी देंगी। हाँ। अब आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपको 1.5 लाख सैलरी मिल जाए शुरू से ही, तो वो तो नहीं हो तो पाएगा, वो तो भी कहीं time- नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा। वो भी टाइम ग्रो ठीक है होगा। ना? अभी मैंने अपने और विथ टाइम मतलब वो 6 महीने या 10 महीने में बढ़ जाएगा। Exactly. ऐसा नहीं है कि आपको 2 साल 3 साल वेट करना मैं वही पड़ेगा। कह रहा हूँ ना, अभी जिस दोस्त से मैंने अपनी वीडियो मांगी है इस टाइम पे बैंगलोर पे, अब मैं उसके साथ पॉडकास्ट तो कर नहीं सकते हैं इन फिजिकल, मैंने उसको बोला कि भाई एक काम कर, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर। वो लड़का एमएससी के बाद, मैं पीएचडी में आया, वो बंदा ने स्टार्टअप वाली कंपनी ज्वाइन करी, 25,000 में ज्वाइन करी पर मंथ। ठीक है, नो मतलब ऐसा कोई ऐसा नहीं था कि उसको गारंटी नहीं दी कि आपका वो बढ़ाएंगे, प्रमोशन होगा नहीं होगा। 3 साल के बाद जब लास्ट ईयर में मिला था उसको, कम से कम 70-80 हज़ार रुपये कमा रहा था, एंड दैट इज मोर देन इनफ आफ्टर एमएससी। और कंपनीज का स्पेसिफिक टू, अगर हम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात करें बायोटेक का, तो कंपनीज कभी भी ये नहीं करती कि आप आओ, हम आपको 60,000 सैलरी देंगे हाँ। और तुम लग जाओ काम पे। हाँ। वो आपको ट्रेनिंग फेज में रखेंगे कम से कम 10 महीने। 10 महीने वो ट्रेनिंग फेज में आपको सैलरी कम ही मिलेगी, चाहे आप कितने भी इवन अगर आप पीएचडी करके भी जा रहे हो, दे वांट टू सी कि हाँ यू आर केपेबल ऑफ वर्किंग और नॉट। अकॉर्डिंग टू दैट दे विल गिव यू द सैलरी इन द ट्रेनिंग फेज। थोड़ा कम ही रहेगा ऑब्वियसली। आपको वहाँ पे पेशेंस रखना है, थोड़ा वेट करना है, तब जाके कहीं 10 महीने बाद 11 महीने बाद आपको परमानेंट वो फिक्स कर देंगे किसी यूनिट में, एंड देन दे विल गिव यू प्रॉपर सैलरी जो उनका नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है, मेरे क्वेश्चन है, तुमने एमएससी के बाद एमटेक करा है, ठीक है, तो डू यू रिकमेंड, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि एमएससी के बाद एमटेक करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सी, अगर मतलब पीएचडी करनी है आपको तो टाइम वेस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है। अगर बीटेक करा है तो सीधे पीएचडी करो, अगर रिसर्च में एकेडमिया में रहना है तो पीएचडी कर लो बीटेक के बाद। अगर थोड़ा ऐसा मन है कि इंडस्ट्री एक्सप्लोर करना है तो यू कैन गो फॉर इंडस्ट्रीज। एमएससी के बाद एमटेक करने का मेरा पर्पस ये था कि सिंस आई वाज नॉट गेटिंग इनटू पीएचडी, तो आई थॉट कि इंडस्ट्री टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि इंडस्ट्री के लिए रेडी हो जाते हैं। सो एमटेक ऑब्वियसली इज अ बेटर डिग्री देन एमएससी फॉर इंडस्ट्रीज, तो इसलिए मैंने एमटेक करा था। दूसरा ये कि 12,400 स्टाइपेंड मिलती है। लेकिन मतलब यही जो पॉइंट है कि 12,400 रुपये मिलता है, पर फीस भी तो लगती है। हाँ मतलब फीस तो वही ना 40,000, मतलब 6 महीने की 40,000 रुपये ले लिए, तो तुम्हारे हाथ में लमसम कितना बचा? 0। हाँ, लेकिन आप मतलब अगर आप थोड़ा बहुत सेव करते हो, मतलब आपको केवल फीस के लिए लेना पड़ेगा ना। नहीं, टेक्निकली देखो ना, जब 40,000 रुपये, मैं 40,000 एवरेज लेके चलो, ठीक है, तो 12,400 यानी 48,000 भी कमा लिया आपने। 48 से 50,000 रुपये भी कमा लिया, ठीक है, मतलब 40 से 42,000 तो तुमने इंस्टीट्यूट को दे दिया, कितना ही बचा लोगे? बचाने का उसमें कोई पॉइंट ही नहीं, बचाने के हिसाब से सोचना ही नहीं है। वो बस तो नहीं, कई बच्चे एमटेक में इसलिए घुसते हैं कि 12,400 मिलेगा। नहीं, वो घुसो, लेकिन तुम ये मत सोचो कि तुम्हारा बच जाएगा। कुछ नहीं बचेगा। इनफैक्ट तुमको घर से थोड़ा बहुत लेना ही पड़ेगा। Exactly. ठीक है, अगर आप बहुत ऐसे आउटगोइंग पर्सन हो तो लेना ही पड़ेगा। ये तो आई एग्री। बचाने का पर्पस नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि जो सेविंग्स करना जानता है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना जानता है, वो कर लेगा। नहीं करना तो, और वो कंपलसरी नहीं है ऐसे कुछ ना। सो डू यू रिकमेंड, सो लेट्स सपोज कि मतलब मैं तो अपनी ऑडियंस को ज्ञान देता ही रहता हूँ, बट बीइंग एन आईआईटीएन, तो तुम क्या रिकमेंड करोगे कि बच्चों को, स्पेशली बीएससी वाले स्टूडेंट्स को, हाँ, कि क्या आईआईटीज में आना चाहिए, वो एक्सपोजर उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए, ऑल ऑफ दोस थिंग, अनफिल्टर्ड होके बोलना, ये विदाउट कट जाएगा? नहीं, बिल्कुल, मतलब अगर आपको क्लियर हो रखा है आपका माइंड, ठीक है, क्लियर तो नहीं हुआ होगा बीएससी के टाइम पे, तो नहीं क्लियर होता exactly. लेकिन एक बार आईआईटी में आना चाहिए, ठीक है, अगर आपको चांस मिल रहा है तो डेफिनेटली गो एंड एक्सप्लोर द टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स ऑफ द कंट्री, नॉट ओनली आईआईटीज, इवन आईसर्स, इवन सीएसआर लैब्स, जो भी मतलब ऐसे लैब जो सेंट्रल गवर्नमेंट चला रहे हैं, वो करना ही चाहिए एक्सप्लोर। एनआईटी भी, I totally agree. आपको लगे कंपैरिजन दिख जाएगा कि एनआईटी और आईआईटी में बहुत डिफरेंस है, लेकिन स्टिल जब तक आप एनआईटी भी नहीं देखोगे, यू विल नॉट नो कि मतलब कि डिफरेंस क्या है टियर 3 कॉलेज। वो जो ऑरा होता है ना, एक गेट से एंटर होते ही, जस्ट गेट से एंटर होते ही बिल्डिंग नहीं आ जा रही है, पेड़ पौधे लगे हैं, एक सर्टेन आपको कवर करना पड़ रहा है, डिस्टेंस मिल रहा है, एग्जैक्टली, तो वो देख के ही एक अलग सा फील होता है। तो ये चीजें हैं, मतलब उसमें ही आपको लग जाएगा कि यार नहीं, कुछ तो एक्स्ट्रा है और अच्छा है। और एकेडमिक एक्सपोजर, हाँ, एकेडमिक एक्सपोजर भी बहुत मतलब देखो, प्रोफेसर्स हैं, लाइब्रेरी है, लोग हैं, ठीक है, और तरह तरह के लोग हैं। कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मतलब लोकल ग्रुप इकट्ठा हो गया है। लोकल, हाँ, कि मतलब बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि फलाना सदी पहले क्या हुआ था। दे वांट टू नो कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है, एंड प्रेजेंट में कैन वी इम्प्रूव दैट थिंग और नॉट, या फिर अगर कुछ पुराना था कभी कोई टेक्नोलॉजी, वेदर वी कैन इम्प्रूव इट और वेदर वी कैन यूटिलाइज इट टुडे और नॉट। सो पीपल आर टॉकिंग अबाउट टुडे एंड फ्यूचर, नॉट पास्ट। एग्जैक्टली, ठीक है, तो ये चीज़ है। मतलब
टेक्निकली अपॉर्चुनिटी है ही नहीं यहाँ पे। तुम्हें सेब खाना है और तुम संतरे के बाग में हो तो फिर तुम्हें कैसे सेब मिलेगा? सेब के बाग में जाना पड़ेगा ना। लाइकवाइज यहाँ पे है ही नहीं अभी अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी सारे सदर्न रीजन सेंट्रल इंडिया में है, वहाँ पर नहीं है सारी इंडस्ट्री। नॉर्थ में तुम्हें सारे टेक वाले ऑफिसेज ही मिलेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन के ऑफिसेज मिलेंगे, उससे अलावा कुछ I'm नहीं मिलेगा। no, I'm talking in terms of academia. So why the need of education then? क्वालिटी एजुकेशन मैटर्स। तुम्हारे पास वो पर्टिकुलर स्किल सेट ही नहीं है तो तुम करते रहो मेहनत, तो कोई फायदा ही नहीं तो है। क्वालिटी एजुकेशन से मतलब क्या है? क्वालिटी एजुकेशन में मतलब So just remember that you are explaining it to a BSc kid who does not know anything. हाँ, जो 12th वाला बच्चे के बाद है। अगर मैं बीएससी में होता तो अगर मैं बाई चांस लेट्स सपोज तो मैं अगर ग्रेजुएट हो रहा होता मैं पूछता किसी से कि मैं क्या करूं, तो मैं उसको ये बोलता कि भाई पहले तो ये देखो कि तुम्हारी फील्ड के आगे डिमांड कितनी बन रही है, और अगर बन भी रही है तो डोंट थिंक अबाउट टेकिंग अ जॉब, फर्स्ट थिंक अबाउट कि तुम उसमें कौन सी इंडस्ट्री में बेस्ट फिट इन हो सकते हो। आर यू फिट इन फॉर द इंडस्ट्री? तुम्हारा पैशन किस चीज़ के लिए है? तुम्हारा पैशन टीचिंग के लिए है कि तुम्हारा पैशन प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए है? प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड ज़्यादा है। तुम्हारा पैशन टीचिंग में है तो वो अकेडमिक ओरिएंटेड ज़्यादा है। मतलब अकेडमिक ऑल्सो डिमांड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंडस्ट्री ऑल्सो डिमांड्स टीचिंग, तो बट वो मेजर डोमिनेटिंग स्किल्स उसमें अलग अलग हो जाती हैं। Okay. तो वो चीज़ आपको पहले ही पता होनी चाहिए कि आपका नीश क्या है। सेकेंडली यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस इन एनी ऑफ द फील्ड राइट नाउ। आप किसी भी फील्ड में चल रहे हो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में भी चले जाओ, वहाँ पे भी इस वक्त सैचुरेशन ज़्यादा है, वहाँ जॉब वाइज सैचुरेशन ज़्यादा है, क्योंकि एवरीवन वांट्स बेटर पे स्केल, और हमारे में पे स्केल बेटर जो है वो एकेडमिक्स में लोगों को ज़्यादा बेटर दिखता है। Okay. तो इसलिए हर कोई चाहता है कि एकेडमिक्स में जाए, तो इसलिए हर कोई एकेडमिक्स पे फोकस करता है। और इंडस्ट्री में ये है कि आपको पे स्केल एकदम से तो नहीं बढ़ेगा, उसके लिए चाहिए आपको 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस, Okay. और उसमें पेशेंस चाहिए कि 5 से 10 साल आपको इंडस्ट्री में टिके हुए हो, आपको प्रोसेसेस आते हैं, आपको एक पूरा फैक्ट्री में पूरा क्या क्या प्रोसेसेस चल रहे हैं, कहाँ से क्या लिंक है, स्टार्टिंग से रॉ से एंड प्रोडक्ट बनने का क्या क्या पाइपलाइन फॉलो हो रही है, अगर आपको वो पता है देन यू आर अ फिट फॉर द इंडस्ट्री। और उसको बनने में, फिट होने में 4 से 5 साल लग जाता है। एग्जैक्टली। तो आप उसमें उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, तो लेट्स सपोज कि अगर एक एमएससी वाला स्टूडेंट और एक जब बीएससी वाला स्टूडेंट एक इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रहा होता है, सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड सैलरी फॉर देम? बी ऑनेस्ट। मैंने जहाँ जहाँ इंटर्न करी थी, हाँ। आज से कितने साल पहले था, 5-6 साल पहले, तो उस टाइम पे जो इंटर्न जब कर रहे थे तो वहाँ पे बीएससी वाले भी आए हुए थे, एमएससी वाले आए थे। बीएससी वाले की सैलरी वॉज 20,000 पर मंथ। ओके। और एमएससी वालों की सैलरी वॉज 35,000 पर मंथ। एमएससी वालों की 35। ओके। एंड व्हाट अबाउट बीटेक्स? बीटेक वाले थे नहीं वहाँ पे कोई भी। मैं एक मतलब बहुत मुश्किल यू बीइंग यू वर द बीटेक ना, तो तुम कितना उठा रहे थे? मेरे को कोई इंटर्न सैलरी नहीं थी, इंटर्न था मैं। अच्छा, इंटर्न में सैलरी नहीं थी? इंटर्न में कोई सैलरी लेकिन हमारी फील्ड में इंटर्न्स में सैलरी मिलती ही नहीं है। ओके। कहीं पे भी नहीं मिलती है। यू आर गोइंग फॉर सैलरी तो भूल जाओ, इंटर्नशिप भी नहीं मिलेगी। आई डिसएग्री बिकॉज आई हैव मेनी एक्सपीरियंस। मतलब मेरी लैब में बच्चों को 10-10, 15-15 हज़ार रुपये मिल रहा है। सो आई अगेन कंपटीशन उस चीज में है कि मिल सकता, ऐसा नहीं है कि मिलता नहीं है, बट इट्स वेरी देखो, अगर तुम भागोगे कि तुम्हें सैलरी मिल जाए तो फिर तुम स्किल सेट नहीं बढ़ा पाओगे। यस। हाँ, तो देयर इज वेरी फ्यू पीपल जिनको इंटर्न में स्टाइपेंड मिल जाता है। Yes, I agree. वेरी फ्यू। यस, आई एग्री। तो तुम उसमें ये नहीं कह सकते कि तुम्हें उसमें सैलरी मिलेगी। अगर तुम बिना सैलरी के उसके अटैचमेंट से तुम जाओगे कि नहीं मेरे को सीखना है, तो तुम कहीं पे भी घुस जाओ। उसका सबसे बढ़िया तरीका ये है, कहीं पे भी घुस जाओ, बोल दो कि मेरा ये स्किल सेट है, मेरे को इंटर्न करना है। मैं लिटरली एक जगह पे इस तरह गया था कि वहाँ पे हमने बोला था कि मेरा ये रेज्यूमे है, मेरा ये स्किल सेट है, मेरे को सीखना है, मेरे को आपके इंडस्ट्री का सीखना है बस। तो उन्होंने ये बोला था कि हमारी ऑडिट चल रही है, बाद में आना। तो फिर वो बाद में मैं जब चला भी गया था तो उन्होंने सिखा भी दिया था। एंड 1-1.5 महीने में मैं पूरा उस फैक्ट्री का समझ गया था कि कैसे प्रोसेस हो रहा है, एंड प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, इंडस्ट्री में क्या डिमांड है। पाइपलाइन सीख गए तुम? पाइपलाइन सीख गए। तो आप चाहे 1 महीना भी सीखो तो आप उसमें एक बेसिक आइडिया ले सकते हो, लेकिन आप जितना टाइम उस इंडस्ट्री में स्पेंड करोगे वो वही होता है, वो चेरी ऑन द टॉप ऐड होती ही जाएगी। ओके, लाइक यू सेड कि वी नीड क्वालिटी एजुकेशन रादर देन जस्ट एजुकेशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? क्वालिटी एजुकेशन में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्किल सेट, और उन स्किल सेट को बंडल करके कैसे यूज कर सकते हो टू मेक सम एंड प्रोडक्ट और सर्विस और
certain outcome that gives you a hedge over other people. Okay, so what about a guy, let's suppose me being in a BSc, so how would you tell me to maneuver? How can I grow my skill set, and then how can I converse to a particular branch or demand? To be very fair, ये आंसर हर 4 से 5 साल में वेरी कर रहा है. Yes, I'm asking in a current next हाँ, 5 तो years current- based on current scenario. So next 5 साल का क्या trajectory है? I'll not even ask for next 10 years. But नेक्स्ट 5 साल की जो ट्रेजेक्टरी है वो तो ये है कि AI इज डेवलपिंग, Yes. AI इज टेकिंग ओवर द इंडस्ट्री. yes, तो AI जो है तुम्हारा ड्रग डिस्कवरी, डिजाइनिंग, ये सारी को पूरी को एक पाइपलाइन में सेट कर देगा. yes, तो तुम्हारा अगर तुम इवन बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी जा रहे हो तो तुम अगर सिर्फ बेसिक बायो इन्फॉर्मेटिक्स जानते हो तो आज से 4 से 5 साल में वो बहुत ज़्यादा बेसलेस रहने वाली है, बिकॉज कोई भी कर सकता है. you'll be replaced. नॉट रिप्लेस एग्जैक्टली, बट उसका एप्लीकेशन नहीं रहेगा. Yes. बेस्ट थिंग इज कि तुम्हें डेटा अगर तुम्हारे पास है, तुम्हारे को Again, BSc student. हाँ, तो BS Data. देखो वही चीज़ है ना. अब जो डिमांड आज से 10 साल पहले BSc स्टूडेंट से करी जाती थी, आज के टाइम में वो शायद वही डिमांड इक्विवेलेंट है एज कम्पेयर टू उस टाइम के PhD स्टूडेंट से, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है. और आज के टाइम में BSc स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएट होने के साथ साथ वो कंप्यूटेशनल स्किल्स भी गेन कर रहे हैं, अपने इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स भी बना रहे हैं, एंड मोस्ट लाइकली इन मतलब बेस्ट केस सिनेरियो पब्लिकेशन भी निकाल रहे हैं. तो हमारा कंपटीशन उन लोगों से भी है. तुम्हारा कंपटीशन उन लोगों से भी है जिनको ये भी नहीं पता कि करियर में आगे करना क्या है. मतलब देयर आर मेनी ग्रुप्स. तो तुम्हें उन सारे ग्रुप्स में एक अपनी नीश खड़ी करनी है. तो उसमें तुम्हें पहले पता होना चाहिए कि तुम्हारा क्या वो पैशन है, वो फील्ड का पैशन है. तो तुम फर्स्ट सेकंड थिंग तुम बहुत ही मतलब कहूँगा वेग आइडिया लगेगा, लेकिन सिंपल सा है कि ChatGPT सर्च करो, मेरा आई एम इन दिस फील्ड, व्हाट इज द नेक्स्ट 5 ईयर ट्रेजेक्टरी ऑफ दिस फील्ड. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन वो तुम्हारे को सर्च करके बता देगा कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में इस फील्ड का तुम्हारे इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से या 5 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रेलेवेंस बनता है भी कि नहीं बनता है. अगर बनता है तो किस किस एरिया में बनता है, उन्होंने एरिया को सर्च करो. वो एरिया तुम्हारे अगर नीश में लाई करते कि हाँ मेरे को अगर फॉर एग्जांपल ड्रग डिस्कवरी करनी है, AI बेस्ड ड्रग डिस्कवरी करनी है, ड्रग डिजाइनिंग करनी है, तो हाँ ये मेरा अच्छा एरिया है. मुझे बायो प्रोसेस में जाना है, ये मुझे लग रहा है कि मुझे कैंसर थेरेप्यूटिक्स में करना है, तो मेरे को उसमें जाना है. तो वो एक तो इंटरेस्ट आ गया. सेकंड थिंग इज पेशेंस. अगर तुम्हारे पास पेशेंस है कि तुम स्किल सेट सीख सकते हो, इवन द केस ये भी हो सकता है कि तुम्हारे साथ के जो पीयर्स हैं वो किसी और फील्ड में जाके बेटर निकल भी रहे हों, बट तुम्हारे को उस केस में पेशेंस दिखानी पड़ती है. आज के टाइम में इंडस्ट्री जो है इट्स मोर लाइक UPSC वाला थिंग कि आपको 4 से 5 साल जो है अगर करना है तो फिर पेशेंटली तैयारी करनी है, विदाउट द मतलब प्रेशर कि वो तुम्हें क्या आउटकम मिलेगा ही, मतलब एक्सपेक्टेशन कि आउटकम मिलेगा ही मिलेगा. और अगर नहीं भी मिलेगा तो फिर तुम्हारा प्लान ऑफ एक्शन ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या करना है. तुम्हारे को पिवट भी करना पड़ सकता है. तो वो चीज़ तुम्हें आनी चाहिए. Okay, so what about student doing MSCs? क्या MSc करना चाहिए नहीं करना चाहिए, and especially through IIT JAM? IIT JAM और CUET PG और likewise. IIT JAM का सिर्फ एक एडवांटेज है कि तुम IIT का एक्सपोजर मिल जाएगा. IIT के एक्सपोजर का ये है कि एक तो ब्रांड वैल्यू ऐड हो जाती है, एंड सेकंड थिंग एक इंस्टीट्यूट जो होता है मेरे हिसाब से इट्स मेड बाय द स्टूडेंट्स Yes. एंड मेड बाय द माइंडसेट ऑफ द स्टूडेंट्स. तो अगर आप कहीं पे भी हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि IIT से ही होगा. IIT की ब्रांड आपको एक हद तक हेल्प कर देगी, लेकिन अगर आपका वो माइंडसेट है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, टैकलिंग का, तो तुम अपने Tier 3 कॉलेज से भी तुम फंडिंग भी उठा सकते हो, तुम Tier 3 कॉलेज से प्रोजेक्ट्स भी ला सकते हो. बस ये होता है कि यहाँ पे ब्रांडिंग होती है तो यहाँ पे थोड़ी हेल्प एक्स्ट्रा मिल जाती है, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है. और यहाँ पे वो लाइक माइंडसेट वाले लोग ज़्यादा मिल जाते हैं. तो आप चाहे जैसे भी माइंडसेट के बैकग्राउंड से आते हो, इवेंचुअली आपका डायरेक्शन थोड़ा सा रिफाइन हो जाता है. यहाँ पर बस एक एडवांटेज है, तुम्हारे को रिफाइनमेंट और डायरेक्शन मिल जाएगा. वरना मोटा तो अगर आप डायरेक्शन में हो तो आप कहीं से भी कर लो तो फर्क नहीं पड़ेगा. फर्क नहीं पड़ेगा. Exactly, I agree. I totally agree. वी हैव पीपल जो VIT वेल्लोर से भी हैं, मतलब इट्स वन ऑफ द रेप्यूटेड कॉलेजेस, बट Yes. अभी भी कोई बहुत टॉप रैंकिंग में नहीं है, बट वहाँ से भी लोग सैटेलाइट बना रहे हैं, सैटेलाइट बना के मून पे भेज रहे हैं, बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ द मेंटरशिप. Yes. और कहीं हद तक एक जो मैं मानता हूँ, अगेन वीक थिंग बट किस्मत भी होती है. अगर तुम्हारे को एक सही मेंटोर मिल गया
तुम्हारे को सही वक्त पे ज्ञान चक्षु खुल गए, मैं और अगर किसी भी चीज़ पे तुम्हें इस पॉइंट पे लग गया कि नहीं ठीक है मुझे अब कुछ और करना है और कैसे करना है, और उस टाइम पे तुम्हें प्रॉब्लम एक आइडेंटिफाई हो गई। सबसे बड़ा एक चीज़ ये है कि अगर तुम एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड यू कैन create a solution for that. नहीं, not just necessary to create a solution, you can make an approach to go to that obviously solution. solution or an approach. And you can team up with people जिसके साथ तुम वो solution तक approach करने के एटलीस्ट एफर्ट डाल सकते हो। नॉट नेसेसरी सोल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा, बट उसको करते करते तुम बहुत सारी चीजें सीख जाओगे। हाँ, नहीं, इसी से मेरा क्वेश्चन आ रहा है कि इसी यू टॉक्ड अबाउट कि आईआईटी तुम्हें एक एक्सपोजर अच्छा प्रोवाइड करता है कि जहाँ पे तुम लाइक माइंडेड लोगों के साथ या तो तुम्हारा माइंडसेट चेंज हो जाता है या यू बिकम विद लाइक माइंडेड पीपल, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक, आईआईटीज आर मेंट फॉर प्लेसमेंट और इट इज मेंट फॉर लाइक हायर एजुकेशन और लाइक ब्रिंगिंग दिस टेक इनटू इनोवेशन? डिपेंड्स अपॉन तुम उसको कैसे टेक ले रहे हो। So let's suppose कि मैं प्लेसमेंट के लिए आ रहा हूँ तो प्लेसमेंट भी उठा सकते हो। तुम अपना माइंड डेवलपमेंट के लिए आ रहे हो, तुम प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हो। तुम अपना एक्सपोजर बढ़ाने के लिए आ रहे हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर भी है। सो आई विल बी ऑनेस्ट, मोस्ट स्टूडेंट कम फॉर प्लेसमेंट ओनली क्योंकि उनको लगता है आईआईटी में आके सिर्फ प्लेसमेंट मिलता है। टू बी टोल्ड, यस। सो व्हाट डू यू थिंक कि इस केस में आईआईटी क्या प्रोवाइड करता है एक्स्ट्रा कि तुम्हारी प्लेसमेंट हो जाती है एंड बाकी कॉलेजेस की नहीं होती? ब्रांड नेम। और एक आईआईटी ग्रेजुएट या एक टीयर 2 टीयर 3 ग्रेजुएट जो है उन सब का करिकुलम जो होता है 80 to 90% सेम ही होता है। आई एग्री। द डिफरेंस है कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर कोर्सेज होते हैं, क्लब्स होते हैं, बहुत सारे जो होते हैं वो आईआईटीज में आई से एक्टिव होते हैं रेदर देन ज़्यादा तो ये बाकी कॉलेजेस में भी होते हैं। इट्स जस्ट दैट कि जहाँ पर होते हैं वहाँ पे या तो लोग लेवरेज नहीं उठा पाते उसका या फिर वो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं। ईदर वे ऐसा नहीं है कि आईआईटीज में भी हो जाते हैं प्रॉपर्ली, बट वो ये होता है कि आईआईटीज में होता है अगर आप ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इकट्ठे हो जाओ तो यू कैन डू एनीथिंग। तो मैं टायर 3 कॉलेज से भी एक बहुत बड़ा वो एक क्लब शुरू कर सकते हो, एक कम्युनिटी शुरू कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन इफ यू हैव द विट्स एंड द will to do that. Okay, any last suggestion that you want to give it to especially a BSc student who wants to come through this route, IIT JAM? I'm going to say IIT JAM because my channel is mainly focused on IIT JAM and you can also tell about the PhD. Any last suggestion? अगर गोल IIT JAM है तो सबसे पहला तुम्हारे को ध्यान जो होता है वो तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे होना चाहिए कि तुम्हें IIT JAM क्लियर करना है। उसके बाद अगर तुम, क्योंकि वो एक टारगेट अगर तुम ये सोच रहे हो कि अभी तुम नौकरी भी देखोगे, IIT JAM भी निकालोगे, को करिकुलर भी करोगे, घूमोगे फिरोगे, ठीक है, लेकिन उसमें भी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होना चाहिए। अगर तुम्हारा गोल IIT JAM है तो ये देख लो कि तुम्हारे साथ कई सारे बच्चे जो कम्पीट कर रहे हैं, वाई शुड यू गेट सेलेक्टेड, वो उसका रीज़न तुम्हें खुद बनना पड़ेगा, तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। जब बन जाओगे, क्लियर कर लोगे, तब तुम एटलीस्ट 2 साल के बाद फिर देख सकते हो कि तुम्हें आगे अब नेक्स्ट क्या करना है। मतलब टेक 1 स्टेप अहेड, देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप प्लान करते जाओ। आगे के स्टेप माइंडसेट में रखो, बाई चांस IIT JAM नहीं क्लियर होता, ना क्लियर होने का प्लान भी रहना चाहिए, वो मेंटालिटी रहनी चाहिए, लेकिन प्लान ए ही है ऑप्शन, ये दिमाग में पहले सेट रहना चाहिए बस कि एक प्लान ए गेट तुम्हारा गेट भी है, IIT JAM क्लियर करना है, यही प्लान ए रहना चाहिए पहले। प्लान बी तो बन जाता है, नहीं होगा तो। So yeah, thank you for your time and thank you for the suggestion.